बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा इज़हार और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है अबाउट कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है ये आखिरत का एक मतलब आखिरत आने वाली है और यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है और क़यामत की निशानियाँ हैं, क़यामत बहुत करीब है और दूसरा अप्रैल में एक एपोक्लिप्स होने वाला है दैट कैन आल्सो बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इन टॉपिक्स पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि बेसिकली क़यामत की निशानियों में से क्या है। क़यामत की निशानियाँ तो दो तरह की ही हैं। दो निशानियों में से एक निशानी ऐसी है कि जो क़यामत आने से काफ़ी देर पहले ज़ाहिर होनी है। तो उसमें से एक ये भी है कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना इस दुनिया में, आखिरी पैगंबर का, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है। लेकिन ये बेसिकली क़यामत के आने से काफ़ी पहले की निशानियाँ हैं। जो कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर होनी हैं। उनमें से एक ग़ज़वा हिंद का होना है और जैसे कि अहादीस में जैसे आता है, सही अहादीस में, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं मफ़हूम आपके सामने बयान कर देता हूँ। एग्ज़ैक्टली वर्ड टू वर्ड उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ। उसमें इस तरह से है कि होनी है, मुसलमानों की होनी है किसी लादीनी लोगों से, लादीनी कोई भी हो सकते हैं, मुसलमान ईसाइयों से मिलकर जंग लड़ेंगे और मुसलमान और ईसाई जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक लादीनी लोग कोई भी हो सकते हैं, लादीनी एथिस्ट हो सकते हैं, इल्यूमिनाटीज हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं। तो जो मुसलमान और ईसाइयों की आपस में जो दोस्ती होगी जंग लड़ने के लिए, वो इस बुनियाद पे होगी कि मुसलमानों और ईसाइयों का एक मुआहिदा होगा कि अगर हम जंग जीते तो इस जंग का क्रेडिट आप इसमें शिर्क नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि ईसाई माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो मतलब वो एक शिर्क ही हुआ, तो नहीं करेंगे। तो बहरहाल लड़ाई होती है, एक बहुत ही कसीर तादाद में अमवात होती हैं, शहादतें होती हैं, तो वो काफ़िला, मुसलमानों वाला काफ़िला जंग जीत जाता है। वो जंग जीत जाता है और फिर उसके बाद एक ईसाई उनमें से खड़ा होके कहता है, कोई यीशु मसीह की मतलब कोई बात करता है, जैसे हिंदी में कह लें कि जे हो या कोई शिर्क के अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, मुसलमान और ईसाइयों की। और फिर बहुत बड़ी तादाद में अमवात होती हैं, शहादतें होती हैं। तो ज़ाहिरी बात है, गलबा तो मुसलमानों का ही आना था। फिर उसके बाद जो है वो दज्जाल का खुरूज होता है। दज्जाल का तो खुरूज ही होता है ना, ज़हूर तो इमाम मेहदी कौन है। तो एक निशानी तो ये हो गई जो कि अभी हमें पॉसिबल ही नहीं लग रही। दूसरी ग़ज़वा हिंद जो इस लड़ाई से भी पहले की थी कि जिसमें मुसलमान हुक्मरान हिंदुओं के हुक्मरानों को ज़ंजीरों में जकड़ के लाएंगे, या मुसलमान मुजाहिदीन जो भी हैं, मतलब होना ऐसे ही है कि हिंदुओं का जो हुक्मरान होंगे उनको ज़ंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। तो ये कुछ निशानियाँ ऐसी हैं, मतलब ये लड़ाई, दज्जाल का खुरूज, इमाम मेहदी का ज़हूर, ये कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं। थोड़ी बहुत निशानियाँ जैसे कसीर तादाद में ज़लज़ले आना, और दूसरा एक है कि क़यामत से पहले के जो 3 साल होंगे वो काफ़ी सख्त होंगे। उसमें कुछ इस तरह से है कि प्रोबेबली पहले साल ऐसा होगा कि 50% बारिश नहीं होगी और 50% फसलें कम हो जाएंगी। दूसरे साल में, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा, मैं एक मोहतात अंदाजी के मुताबिक बता रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ठीक है। और दूसरे साल में जो होगा वो अराउंड 75% जो है वो बारिश नहीं आएगी और 75% ज़मीन अपनी पैदावार रोक देगी। और तीसरे साल ऐसा होगा कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी और ज़मीन बिल्कुल भी अपनी पैदावार रोक देगी। अब तक मुझे ये लगता है कि ये जो कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं, ये अभी तो हमें दूर लग रही हैं, वरना जो क़यामत की निशानियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई थी, तो उन्होंने अपनी 2 उँगलियाँ, एक शहादत वाली उँगली और एक पहली उँगली आपस में मिलाकर दिखाई। तो बताया कि जितना इन दोनों उँगलियों में डिफ़रेंस है ना, क़यामत इतनी ही हम लोगों के करीब है। तो ख़ैर टाइम मैटर नहीं करता जब हम डेकेड्स की बात कर रहे होते हैं, सदियों की बात कर रहे होते हैं। जिस तरह एक सहाबी थे, वो जंगल में गए और किसी एक अजीब सी शय को देखा,
वो बड़े बड़े बालों वाली और अजीब सी शय थी। तो सहाबी ने पूछा, खुदा तुझे गर्क करे तो क्या भला है? तो उसने पूछा, क्या आखिरी नबी आ गए हैं? तो उसने कहा हाँ। तो उसने हंस के कहा कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मतलब इस तरह की बात की। तो हमारे लिए ये वक्त 1000 साल 500 साल बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा नहीं है। वो भी अल्लाह की मखलूक ही है और अल्लाह ने उसे ताकत दे रखी है। तो बात कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिस्ट्री उठा लें कि जैसे 1980 से स्टार्ट करें, मुस्लिम लीग बनी, और ऐसे हम बात करते हैं डेकेड्स में। 1980 में मुस्लिम लीग बनी, 1995 में ये हुआ, फिर उसके बाद यूं हुआ, मतलब 1986 में मुस्लिम लीग बनी, इस तरह की बातें। तो ये है। दज्जाल के खुरूज के हवाले से मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, जो सुनन इब्ने माजा की है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया, दज्जाल मशरिक की ज़मीन से निकलेगा, जिसका नाम खरासान है। चमड़ा भरी ढालों जैसे चेहरों वाले लोग उसके साथ होंगे। अब नीचे जो इसकी वजाहत दी गई है, चमड़ा भरी ढालों जैसे चेहरों से मुराद गोश्त पर चिपटने चिपटे चेहरे वाले लोग, मतलब जहाँ तक मुझे समझ आती है कि एक मूवी थी मैड मैक्स दी फरी रोड, उसमें ये कुछ इस तरह का दिखाया गया था कि कोई गंजे टाइप लोग हैं और मतलब बड़ी अजीब सी शक्लें हैं। तो प्रोबेबली जो भी है। और एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, दज्जाल की लोकेशन के, मतलब दज्जाल कहाँ है, जब एक सवाल हुआ। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, 3 दफ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरिक की तरफ इरशाद फरमाया। दज्जाल के हुलिये के हवाले से मैं आपको एक सही बुखारी की हदीस बताता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ। अचानक मैंने एक आदमी देखा, गंदुम को सीधे बालों वाला, उसके बालों से पानी टपक रहा था जैसे अभी गुस्ल किया हो। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। फिर मैंने दूसरी तरफ तवज्जो की तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया, जिसके सर के बाल घुंघरियाले, आंख कानी थी, जिस तरह फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये दज्जाल है। अब दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफी लिखा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई है कि काफिर का लफ्ज हर मुसलमान पढ़ लेगा। अब जनाब, दज्जाल की मैं फर्दर आपको डिटेल बताता हूँ कि दज्जाल जो होगा वो आएगा लोगों के पास और कहेगा कि मेरी बैत करो। उसने अपने एक हाथ में जन्नत रखी होगी और एक हाथ में दोज़ख शो कराई होगी, आई एम सॉरी टू से रखी होगी। तो जो उसकी बैत करेगा वो उसको अपने जन्नत वाले हाथ में डाल देगा, जो बेसिकली दोज़ख होगी, और जो बैत नहीं करेगा उसको आग में डाल देगा, जो जन्नत होगी। अब बहुत सारी अक्सरियत जो तादाद होगी वो मुसलमानों की ही, काफिरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मुसलमानों की वो दज्जाल की बैत करेगी। उसमें से कई बड़े-बड़े उलमा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो हम लोगों को समझ आती है कि जैसे पाकिस्तान में माहौल चल रहा है, किसी भी नंगे-पुंगे को अपना पीर मान लिया जाता है। हम देखते हैं जैसे सरेआम शोज़ पे वो दिखाए जाते हैं कि कोई पीर ना, मतलब क्या गलाज़त वाले बंदे होते हैं और उनको लोग सजदे कर रहे होते हैं। तो देखिए, जिनका इस हद तक ईमान कमज़ोर है, काफ़ी काफ़ी दाढ़ियों वाले भी मैंने वहाँ पे देखे हैं जो ऐसे पीरों को मान रहे होते हैं। अब जिसका इस हद तक ईमान कमज़ोर है, तो यही समझ आती है कि वो दज्जाल को तो माज़अल्लाह खुदा मान ही लेंगे। अब कोरोना वायरस की जहाँ तक मुझे समझ आती है कि कोरोना वायरस, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये नेचुरल है, खुद बना है, या तो ये बनाया गया है।
اب یہ خود بنایا تو میں تو اسے اللہ کا عذاب ہی کہوں گا، اور یا تو یہ خود بنایا ہے تو پھر بھی اللہ کا عذاب ہی ہے، خود بنایا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ میں اتنے کیسز آ گئے ہیں، اور اٹلی آپ کے سامنے ہے، مطلب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ اب یہ بنایا کیوں گیا؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں امیر، آئی ایم ایف وغیرہ، گوگل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، تو یہ تو آبادی کے خلاف ہیں کہ 50% آبادی خراب ہونے ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں ہو سکتا ہے کہ چائنا کو تباہ کرنا ہو، چائنا میں جو ٹریڈ ہو رہا ہے، چائنا سپر پاور بننے جا رہا تھا، مارکیٹ میں چائنا نمبر 1 بننے جا رہا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس ٹائم سب سے مہنگی کرپٹو کرنسی چل رہی ہے بٹ کوائن، بٹ کوائن کو آگے لایا جائے اس وائرس کے ذریعے کہ دیکھیں جی جو کرنسی ہے، کرنسی سے تو وائرس کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے، کرنسی میں جرمز ہیں، کافی ساری ایسے باتیں کر کے بٹ کوائن کو لیگلائز کر دیا جائے، کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کر دیا جائے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ آسٹریلیا میں ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس میں آپ کے بازو کے اوپر ایک بار کوڈ لگا دیا جاتا ہے، اور آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں آپ کی پے ڈائریکٹلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور آپ کا اس کو کوئی کارڈ نہیں دیا جاتا، وہ آپ کے جو بازو کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے، آپ جس مارکیٹ میں جاتے ہیں، جو سامان لینے جاتے ہیں، اور مشینیں پڑی ہیں، وہ بار کوڈ سکین ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی وہاں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے امریکہ یا جو بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ وہ کنٹرول کریں گے سب کو، کہ جو ان کی بات مانے گا اس کا جو بار کوڈ ہے وہ ایکٹیویٹ، اور جو بات نہیں مانے گا اس کا ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کرونا وائرس کین ناٹ بی دا اینڈ آف دا ورلڈ، کیونکہ یہ جتنی مرضی چالیں چلتے رہیں، اور سورہ انفال میں بھی ہے کہ اللہ بہتر چال چلنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہر حال میں جو فتح ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔